खेत में 2 जिंदा बम मिले। देखिए, महाजन से 2 किलोमीटर दूर हाईवे के पास ये जिंदा बम मिले। सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। थोड़े पुराने ये बम बताए जा रहे हैं। देखिए, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, वैसे तो ये इलाका जिस तरह का है महाजन के आसपास का, वहीं पर फील्ड फायरिंग रेंज भी है। ऐसे में सेना को भी बुलाया गया है। सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इन 2 जिंदा बम को लेकर जांच की जा रही है, जानने की कोशिश हो रही है कहां से ये आए हैं। कहीं किसी अभ्यास का हिस्सा तो नहीं थे, और अगर थे तो यहां कैसे पहुंच गए। बहरहाल जांच की जा रही है। हाईवे के पास खेत में ये 2 जिंदा बम मिले हैं। महाजन से ठीक 2 किलोमीटर दूर हाईवे के पास खेत में ये जिंदा बम मिले। पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या जानकारी मिल पा रही है? विक्रम, मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इन 2 जिंदा बम को लेकर? देखिए, जो महाजन फायरिंग फील्ड है उससे कुछ ही दूरी पर जो ये सड़क के किनारे एक खेत है, वहां पर ये 2 जिंदा जो बम है वो मिले हैं। और जो खेत में दबे हुए ये बम थे, और इनकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसके बाद जो है पुलिस और जो सेना के अधिकारी हैं उन्हें इसकी सूचना दी गई। और इन दोनों ही बम, क्योंकि ये जिंदा है इसलिए इन दोनों ही बमों को जो एक खड्डा खोदकर इसके अंदर डाला गया है। और फिलहाल जो है वो बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है, जिनके आने के बाद जो है इन दोनों बमों को डिफ्यूज किया जाएगा। लेकिन जिंदा बम होने के कारण से एक बारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर रखा है। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आप नजर बनाकर रखें। देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर है। मांडवा में पुलिस और बदमाशों में जो मुठभेड़ हुई थी, इस मामले में ये बड़ा अपडेट है। रनिया गैंग का एक और गुर्गा पकड़ में आया है। रनिया गैंग के एक और गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश उर्फ टीता गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बदमाश को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। मांडवा पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया था। इस मामले में शुरुआती कुछ दिन तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उसके बाद पहला ब्रेक थ्रू मिला जब एक रनिया गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ उसको रिमांड पर लिया गया और उससे पूछताछ की गई। अब जानकारी मिल रही है कि एक और गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। कोशिश है रनिया और उसके बेटे खातरू तक पहुंचने की, जो अभी भी फरार है। लेकिन अब पुलिस के पास लीड्स हैं। ऐसे लोग हैं जो रनिया गैंग से जुड़ी जानकारियां रखते हैं। ऐसे में पूछताछ के आधार पर पुलिस जल्द से जल्द रनिया तक और उसके बेटे खातरू तक पहुंचने की कोशिश करेगी। चूंकि रिमांड पर लिया गया है, जाहिर तौर पर रनिया गैंग से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन इस शख्स के पास है उसे उगलवाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी। और अजमेर से बड़ी खबर है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए, पेपर लीक मामले में एबीवीपी कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे। पेपर लीक में सीबीआई जांच की इनकी मांग, जिससे जुड़ा ज्ञापन वो देना चाहते थे। साथ ही ज्ञापन में आरपीएससी चेयरमैन को हटाने की मांग भी रखी गई थी। देखिए, पुलिस ने कल ही पदाधिकारियों को पाबंद किया था। अब आज जानकारी मिल रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और जयपुर से खबर है। मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव से जुड़ी ये खबर। लगातार कर्मचारी पड़ाव डालकर महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन है और आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना की गई। सरकार की सद्बुद्धि की कामना की गई। सचिवालय पैटर्न पर वेतन समेत 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर ये महापड़ाव चल रहा है। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। हर रोज किसी नए तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश होती है और इसी कड़ी में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना की गई और सरकार की सद्बुद्धि की इस दौरान कामना की गई।
और धौलपुर से बड़ी खबर है, किसान को ठगों ने लॉटरी के झांसे में फंसाया। सर्विस चार्ज के नाम पर 1,77,000 की ठगी की। पुलिस ने पीड़ित को पैसे वापस दिलवाए हैं। देखिए, ये बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं। एक किसान को ठगों ने शिकार बनाया था। किसान को लॉटरी के झांसे में उलझाया, फंसाया और सर्विस चार्ज के नाम पर 1,77,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। तुरंत साइबर सेल को भी एक्टिव किया गया और पीड़ित को पूरे पैसे 1,77,000 वापस दिलवा दिए गए। तो ये बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं। किसान को ठगों ने शिकार बनाया था। 1,77,000 ठगे थे। सर्विस चार्ज के नाम पर लॉटरी के झांसे में उसे फंसाया था। पुलिस को जैसे ही ये शिकायत मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया और पूरे पैसे किसान को वापस दिलवा दिए हैं। 1,77,000 रुपए वापस पीड़ित को दिलवाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। हरिवीर, क्या जानकारी है? जी स्वप्न, बिल्कुल मैं बता दूं, यहाँ पर जो धौलपुर का एक किसान था, उसके पास में एक फ्रॉड नंबर से एक फोन आया। साइबर ठग थे, वो साइबर ठग थे। उन्होंने जो एक 25 लाख रुपए की लॉटरी निकलने की किसान से बोला कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। उसके सर्विस चार्ज में 1,77,220 रुपए उसको सर्विस चार्ज के लिए अपने अलग अलग खातों में डालने की कहा और किसान, सीधे साधे किसान ने उसके खाते में 1,77,000 रुपए डाल दिए। जो इसकी जब किसान को जानकारी हुई कि मेरे साथ ठगी हुई है, तो वो साइबर थाना धौलपुर पहुंचा और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके जो किसान के जो 1,77,000 रुपए थे उनको होल्ड कराया और होल्ड कराने के बाद में उसके पैसे वापस करा दिए हैं पुलिस ने। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बात करते